नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 20 साल पुराना सरकारी बंगला खाली करना होगा। शुक्रवार को यह आदेश भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किया गया। विभाग का राबड़ी देवी को यह तीसरा नोटिस है। नोटिस पर राबड़ी देवी ने कहा, 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। सम्राट नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी फोर्स बुलाकर आवास खाली करवा ले। आज ही वे दिल्ली से पटना लौटी हैं। वहीं सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी राबड़ी आवास पहुंची हैं और पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया है। राबड़ी देवी ने सचिवालय सीडीपीओ को अंदर बुलाकर बातचीत की। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि ये आवास अब डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। बिहार चुनाव 2025 के बाद ही राबड़ी देवी को नया 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया था और राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला अलॉट हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल्स हैं। भवन निर्माण विभाग के अनुसार विभागीय आदेश संख्या 122 दिनांक 25 नवंबर 2025 के तहत विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया था। ये आवास राबड़ी देवी के नाम पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक उन्होंने पूर्व से आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं किया है। लालू परिवार साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड बंगला में रह रहा है। बीते 6 महीने में राबड़ी देवी से 2 से 3 बार आग्रह किया गया है वो नए आवंटित बंगला 39 हार्डिंग रोड में जाएं, लेकिन अब तक लालू परिवार ने अब तक आवास नहीं छोड़ा है। तो इसके पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि राबड़ी देवी इस जिद पर क्यों अटकी हैं। हमारे साथ दीपक कोचगवे जी, जो कि बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है दीपक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ये राबड़ी देवी की जो जिद है ये क्यों है? देखिए, जहां तक ये मसला है, ये मामला है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिनों का मतलब जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुए और परिणाम आया, तो नीतीश कुमार ने नवंबर में एक नोटिस जारी किया उनकी सरकार ने भवन निर्माण के द्वारा कि आप इस घर को खाली कर। टकराव वहां भी हुआ, उस वक्त नहीं खाली करेंगे, हाँ खाली करेंगे, ये सारी बातें होती रही। लोगों ने दिखा दिखा इस बात को लेकर एक आरजेडी के फॉलोअर्स में ये मैसेज गया कि ये बदले की भावना है और ये किसी न किसी तरीके से तंग करने की साजिश है। ये उनके पार्टी के लोगों का मानना था और राबड़ी देवी को अलॉट हो गया था 39 स्ट्रैंड रोड, क्योंकि वो जो अलॉट हुआ था वो विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से वो एक बड़ा फ्लैट वहां आवंटित कर दिया गया था। देखिए, मसला यह है, दुश्मनी और कानून ये दोनों चल रहा है। पॉलिटिकल राइवलरी और कानून के बीच 10 नंबर सर्कुलर रोड चर्चा में आ गया है पूरी तरीके से, जैसा आपने बताया और हमने भी जाना है कि वहां पर पुलिस फोर्स आ रही है और नीतीश कुमार ने भी 3-3 बार वहां पे लोगों को भेजा, आग्रह किया कि आप घर खाली कर दीजिए। बाद में ये बात भी हुई कि गमले चोरी कर लिए गए, पैन उठा लिए गए, रात में 11 बजे गाड़ी से वो पहुंचा। ये सारी बातें हुई। नीरज कुमार ने इसकी जांच की मांग करती थी, जो एमएलसी है उनसे। रही बात यहाँ तक, मगर 2005 से लेकर आखिर ये बात अभी क्यों आई 25? आप कहते हैं कि नियम, एक नियम बिहार सरकार ने बना दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को हम नहीं मानते। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है अप टू यूपी है। और जब तक पटना हाई कोर्ट का 1 अगस्त 16 में ये हो गया था, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर द एक्स चीफ मिनिस्टर, बिकॉज इसके चलते क्या होता है, क्वार्टर में पैसे खर्च होते हैं। वो प्रोविजन उन्होंने हटा दिया। 19 फरवरी 19 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेकार है और इससे राजस्व की हानि होती है। कोई एक्स सीएम जो है 3 महीने के अंदर तारीख कर दे, वो कहीं जाए। तो ये सवाल तो बन गया। और जिस तरह से 10 से सर्कुलर रोड को इन्होंने मंत्री वाले पूल में डाल दिया,
वो एक्स सीएम का आप कोई देखिए, अगर नियम मानते हैं तो एक्स सीएम आप कहेंगे कि नीतीश कुमार कैसे रह रहे हैं, और आप कहेंगे कि जीतन राम मांझी कैसे रह रहे हैं। तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी, अब जीतन राम मांझी किस हैसियत से रह रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक्स सीएम वाला 19 में खत्म हो गया, और सरकार ने ये नियम बना दिया कि अब कोई एक्स सीएम को आजीवन फ्लैट नहीं मिल सकता है। तो ये मामला राबड़ी देवी पर भी लागू होता है। मगर इसी बीच क्या होता है कि नीतीश कुमार पर आप सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड क्यों मिल गया भाई, आते ही आते। नीतीश कुमार के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी बेखूबी से एक रास्ता अपनाया, जेट सिक्योरिटी, जेट प्लस सिक्योरिटी को दिया, और होम मिनिस्टर के गाइडलाइन में है कि जेट प्लस सिक्योरिटी के कोई भी हमारे हो, उनके लिए क्वार्टर और उनकी व्यवस्था आप करेंगे। रहा जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और उनको 12 स्ट्रैंड रोड का क्वार्टर मिला है, तो वो कैसे मिला है ये एक जांच का विषय है, क्योंकि उनको अगर वो केंद्रीय मंत्री के हैसियत से लेते हैं तो नहीं, कोई ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट में, बिहार के गवर्नमेंट में नहीं है कि हम एमपी को और मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को हम अलॉट नहीं कर सकते। हमारा जुडिक्शन एमएलए एमएलसी का, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, गवर्नर, हाईकोर्ट जजेस जो हमारे एम है, हम उसको वो करते हैं। ये सवाल जब बन गया है तो देखिए, कानून के हिसाब से ये तो बदले की भावना, अगर 19 में हुआ था तो फिर आप 25 में इस बात को क्यों लागू कर रहे हैं? आपने 19 में इसको क्यों नहीं लागू किया, जबकि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव 2005 से उस घर में रह रहे हैं। दैट इज अ पावर सेंटर ऑफ आरजेडी, ये सब जान रहे हैं, एक अन्य मार के बगल में है। और आपने इस चीज को उस समय क्यों नहीं लागू किया हर एक चीफ, एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए जो जो है? ये सवाल थोड़ा पेचीदा होता है, और लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी है। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तो जिस तरह से चुनावी प्रचार हुए, जिस तरह से उनके जंगल राज की चर्चा उनसे बड़े बड़े नेताओं ने की, तो एक ये इशू लालू यादव बने थे, और उस इशू से बीजेपी ने जो जीत लगाई, अब सम्राट चौधरी ने लेकिन का देखिए एक चीज और सुशासन भी है दिखाना कि ये चाहते। जो जो 10 सर्कुलर रोड का जो बंगला है वो इतने दशकों से लालू प्रसाद का पावर सेंटर रहा है, और लोग उसको हमेशा, जबकि वो विपक्ष में थे तो भी उसको एक पावर सेंटर की तरह ही देखा जाता था। तो क्या इस बंगले में नोटिस भेजकर कहीं ना कहीं वो आरजेडी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब आपके दिन लद गए, अब आप यहाँ से चले जाइए? एक पॉलिटिकल मैसेजिंग ज्यादा है इसमें। नहीं, पॉलिटिकल इशू है, ये कहा, क्या मैं तो कहा ही कि अगर इस तरह की बात थी तो जब आप गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद थे, उस समय आपने इसको क्यों नहीं लागू किया? 19 में तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, इलाहाबाद के कोर्ट को हम नहीं मानते, इलाहाबाद को जो का जुरिडिक्शन यूपी है। तो जब ये नियम बन गया, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो आपने इस चीज को उस समय लागू क्यों नहीं किया? नीतीश कुमार ने इस चीज को 25 के नवंबर में लागू क्यों किया? और बाद में उन्होंने, क्योंकि देखिए नीतीश थोड़ा वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा, उन्होंने देखा कि लालू प्रसाद को अगर ऐसे करेंगे तो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, हम नहीं कर, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। और ये बात भी तय है कि 39 स्ट्रैंड रोड बड़ा घर है, और जो राबड़ी देवी को अलॉट हुआ है। मगर होता क्या है ना कि हम 2005 से रह रहे हैं, हम कैसे छोड़ेंगे इसको लेकर, वो राबड़ी देवी भी और आरजेडी के लोग भी, हालांकि कानूनन, आप कानून अगर कहेगा तो कानून में तो ये दिखा देगा कि हाँ आप एलिजिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको जो मिला है 39 स्ट्रैंड रोड, यू मस्ट गो ओवर। मगर जिस तरह से सम्राट चौधरी एडमेंट हैं कि वो कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि अब मैं कानून का रास्ता लूंगा, कोई भी होगा। आज शाम से पुलिस की गाड़ी लगने लगी है वहां, आज शाम से। कल लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद सिंगापुर पहुंच गए, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके बता भी दिया कि लालू प्रसाद यादव पाप आ गए। कल उनका एक, परसों उनका एक बहुत बड़ा आयोजन था दिल्ली में, शेख प्रसाद के बेटे इराज का जन्मदिन था, और उसमें लोगों ने, ऐसा लगा था कि पार्टी पारिवारिक समझौते की स्थिति बनती दिख रही है। तो ये सारी बातों को देखते ही एक जंप हुआ कि अब राबड़ी देवी पहुंची, तब तक घर खाली करने की बात है। घर खाली कर देना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं
मंशा है गलत, मंशा होनी चाहिए थी 19 से। अगर 16 में हाईकोर्ट ने कहा था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही वर्डिक्ट दिया। आप एक नियम आदेश जारी करते कि लालू प्रसाद जी आपको मैं राबड़ी जी आप वहां जाएं, आप प्रतिपक्ष के पूल में जो अब एक्स सीएम का कोई पूल में जगह नहीं है। नीतीश कुमार जो रह रहे हैं 7 स्टैंड, वो चीफ सेक्रेटरी पूल का क्वार्टर है, जिसमें जेट्स प्लस सिक्योरिटी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री का एक गाइडलाइन है कि आप उन्हें सुरक्षा और क्वार्टर सब कुछ दें। एक्स सीएम के हैसियत से नीतीश कुमार वहां नहीं है। हाँ, अब जीतन राम मांझी कैसे हैं, ये देखने वाली बात होगी। जीतन राम मांझी को किस हैसियत से स्टैंड रोड लगातार दिया गया है, आज से नहीं, लगातार उनका खाली नहीं किया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर अगर चलती हैं, देखिए कंसल्टेशन तो हमें सूचना मिली थी कि लालू यादव और राबड़ी देवी अब जाना चाहते थे वहां। देखिए वो घर ऐसा था, उस घर में बहुत कुछ अच्छा हुआ लालू प्रसाद का। उनकी बहू रोते हुए बाहर निकली, रोनी भी उसी घर से रोते हुए बाहर निकली, तेज प्रताप बाहर हो गए उस घर से। तो कहीं ना कहीं मिक्सचर है कि आपको वहां पोता पोती नाती नतनी जितने भी होते हैं वो हुए, और आपका पॉलिटिकल माइलेज भी बढ़ा, वहां डाउन भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी नियम के अनुसार सही है, मगर बदले की भावना जो है वो दिखती है कहीं ना कहीं लालू परिवार से, और पूरे इलेक्शन कैंपेन में रही। अगर वो देखते हैं कि अगर वो कोर्ट मुकदमा भी करती हैं तो वो नहीं स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि देयर इज ए लॉ, और ये लॉ के हिसाब से जो लेकिन ऑर्डर है उस पर अगर कुछ। आप जो कह रहे हैं कि वो लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि उनके घर में जबरन घुसकर और फिर उनको खाली करवाया जाएगा? क्या ऐसी नौबत आ सकती है? वो तो फिर बहुत बड़ा ऑप्टिक्स हो जाएगा एक तरीके से। नहीं देखिए, जिस तरह से आप कह रही हैं, जनता आरजेडी के लोग इधर बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर आरजेडी के लोग और एक खास जात के लोग नाराज हैं, जिसमें कहा गया था, सम्राट चौधरी ने कहा था कि हर एक गमछे वाले को देख लेना और हर एक गमछे वाले को जरा। तो ये ना कहीं एक कम्युनिटी की तरफ बात गई है, और उसको लेकर तेजस्वी यादव के साथ उसका वो कौम प्रेम से खड़ा है। ये सारी बातें हो रही हैं। देखिए, बात ये है कि अगर हम मुखिया हैं, हम अगर प्रतिपक्ष हैं, तो हम अपनी सीमाओं को ज़रूर अपने पास रखेंगे कि एवरीबॉडी इज़ माइन। जो वोट दिया भी है वो भी, जो नहीं दिया है वो भी। तो इस ये परंपरा संविधान में देखते हैं हटती जा रही। सम्राट चौधरी अगर गवर्नेंस लाना चाहते हैं तो लोग स्वागत करेंगे, उसका स्वागत कर रहे हैं कि भाई कुछ गवर्नेंस हो रहा है, कुछ इनकाउंटर्स हो रहे हैं। मगर जब आप कहेंगे कि हरे गमछे वाले को, तो एक ना एक मसला बनता है कि आप एक कम्युनिटी को तो कहीं ना कहीं, अगर वो इस मसले को आगे बढ़ाते, लालू भी नहीं है, 78 साल के लालू अपने चेकअप के लिए गए हैं और चेकअप से लौट कर आएंगे। हो सकता है कि लालू के आने तक ये मामला रुके, कि हाँ लालू प्रसाद आएंगे तभी कुछ होगा। मगर मुझे लगता है कि अब ये मामला प्रेस्टीज का हो गया, और दिल्ली से आते ही आप देखिए सम्राट चौधरी दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार से मिलते हैं, नीतीश कुमार से बात करके वहां पर वो डिनर पार्टी करते हैं ऑफिसर्स के और अपने जो बिहार के मंत्री और वगैरह है बहुत। और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से नीतीश कुमार के यहाँ जाते हैं। नीतीश कुमार जाने के बाद ये ऑर्डर निकलता है। नीतीश कुमार ने इस ऑर्डर को दाब दिया था, इसीलिए दाब दिया था ठंडे बस्ते में, जिसको हम लोग कहते हैं कि डाल दिया था, क्योंकि लालू परिवार से नीतीश कुमार लेकिन हमेशा जो टकराव नहीं था। नहीं नहीं, लेकिन जो लिहाज एक नीतीश कुमार कर रहे होंगे, ये सोचा होगा उन्होंने कि भाई इस हद तक हम ना जाएं कि उनका बंगला खाली करवाएं। आखिर सम्राट चौधरी को अब क्या लिहाज है? वो तो अब खुला खेल खेलेंगे, जैसे शुभेंदु अधिकारी बंगाल में खुला खेल खेल रहे, वैसे अब सम्राट चौधरी को भी करना पड़ेगा। क्योंकि सब लोग इस समय, सारे मुख्यमंत्री तो इस समय केंद्र सरकार को ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो किस तरीके से जी जो जी। पुराने मोल्ड हैं उसको तोड़ेंगे, तभी वो ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स कमा पाएंगे केंद्र सरकार की नजर। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, आपका बहुत
सही सोच है कि अब वो जिस तरह से आप जो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आप ये सब काम करेंगे, तो और आप कहेंगे कि मैं तो नियम के विरुद्ध नहीं जा रहा था, मगर दुनिया ज़रूर समझेगी कि भाई एकाएक राबड़ी लालू के घर को आप खाली कराने के लिए एडमंड क्यों हैं और और लोगों का घर क्यों नहीं खाली करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक टकराव की स्थिति बन सकती है और लालू प्रसाद जब तक नहीं आएँगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रोसीडिंग हो जाएगी, क्योंकि राबड़ी आ चुके हैं। राबड़ी ने प्रेस वाले से कहा कि फौज भेज दो, जो भी भेजना है भेज दो, अब खाली हम नहीं करेंगे। तो अब आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार क्योंकि देखिए उस एरिया का जो कंस्ट्रक्शन है, जो एरिया है, बगल में एक अन्य मार्ग है जो चीफ मिनिस्टर के पुल का क्वार्टर है, उसके सामने में ठीक बाउंड्री के सामने में, एकदम बाउंड्री के सामने में 10 सर्कुलर रोड है जिसमें लालू रहते हैं और उधर सम्राट चौधरी आ गए, उसके साथ नीतीश कुमार आते हैं, ठीक उसी लाइन में साथ। तो कहीं न कहीं ये एंगल भी होगा कि हमारे अपने इस एरिया से इस आदमी का रहना सही नहीं है। क्योंकि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे और कब कौन दीवार लांघ कर चला जाएगा इधर से उधर, तो ये सारी बातें एक फनी बात भी मैं कह रहा हूँ हो सकती है। मगर मैं जहाँ समझ रहा हूँ जहाँ तक कि ये चीज़ आगे थोड़ा बात बढ़ेगी, बात बढ़ेगी अब उसको मुख्यमंत्री सम्राट नहीं, चूँकि अब लेकिन अगर अभी ये बात पूरे फॉर्म बढ़ती है, में है। जी, अगर ये बात बढ़ती है तो फिर ये कितना बड़ा इशू हो सकता है और क्या इसमें इस पूरे इशू पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव या फिर राबड़ी देवी के साथ लोग खड़े होंगे उनके सिंपैथी में? आपको लगता है उनकी सिंपैथी मिलेगी अगर उनसे बंगला जबरन खाली कराया जाता है तो? देखिए तेजस्वी यादव तो होंगे ही, क्योंकि उनके माता-पिता का मामला है। तेजस्वी यादव को तो अपना क्वार्टर मिला ही है प्रतिपक्ष के नेता का। और दूसरी बात है कि जहाँ तक तेज प्रताप हैं, रोहिणी ने भी ट्वीट किया है। अब इस बहाने रोहिणी भी जुड़ने लगी हैं। रोहिणी आचार्य भी अपने पिता के बारे में लिख रही है कि तुम क्वार्टर से दूर कर सकते हैं, लोगों के दिल से दूर नहीं कर सकते। मगनीलाल मंडल भी कह रहे हैं अध्यक्ष कि कैसे खाली कराओगे? तो अब सवाल ये है कि इसका इसका एक ही निदान है कि भाई 2 ही चीज़ से अब तो इसको प्रेस्टीज इश्यू बनाएँगे सम्राट चौधरी। देखिए जिस घर से निकला हुआ लड़का, सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत वहीं से हुई, उसी बंगले से हुई और वहाँ से वो आगे बढ़े और देखिए बीजेपी ने उसी के उस बंगले से खाली कराया, कितने प्रेम से खाली कराएगा। और मुझे लगता है कि अगर राबड़ी देवी खाली करती हैं, तो मोरली उसके तरफ कुछ लोग जाएँगे और कुछ लोग सिम्पैथी करेंगे कि हाँ, उनको हटाया गया। हालाँकि उनको बहुत अच्छा क्वार्टर मिला है, अगर सच्चाई हो तो 39 स्ट्रैंड रोड बहुत बड़ा भी है और उनके रहने लायक है। अब जिद है कि हम यहाँ रहेंगे, तो बात बढ़ेगी और बात बढ़ने के बाद उनके लोग जुटेंगे। ये नहीं कह रहा कि वहाँ जुटकर कोई हंगामा करेंगे, मोरली जुट जाएँगे क्योंकि जो उनका वोट बैंक है, वो बहुत महसूस कर रहा है कि हम कैसे लालू प्रसाद यादव थे तो हमारे हमारे कस्टोडियन हैं, हमको बचाते हैं। तो जब मफलर वाली बात होती है, हरे गमछे वाली, तो लोगों का ये ये आता है और उसमें भी बहुत सारे परेशानियाँ आरजेडी में है। अभी देखिए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, एमएलसी में चर्चा होती है कि तेज प्रताप जाएँगे या ये जाएँगे, कौन जाएगा? इसको लेकर उथल-पुथल है। अब किसको वो राज्यसभा भेजते हैं, 2 आदमी का नाम और चलता है। ये सारी बातों के बीच कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि अध्यक्ष उनके चले गए हैं सिंगापुर, तो ही इज़ लुकिंग आफ्टर द पार्टी। तो व्हाट विल बी हिज एक्शन हमको वेट करना होगा, देखना होगा। आज की रात देखिए क्या होता है, क्या वहाँ पर अधिकारी नहीं, लेकिन फिर आपको वापस लगता है कि जाते हैं। नहीं तो क्या रातों-रात, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बड़ी ड्रामेटिक बीजेपी करती है और बीजेपी जानी जाती है ड्रामेटिक चीज़ें करने के लिए। हो सकता है रातों-रात कुछ ऐसा हंगामा हो जाए? इसकी उम्मीद है या इतना इतना हद तक नहीं जाएगी बीजेपी? मुझे नहीं लगता है कि इतने हद तक राबड़ी देवी जाएँगी।
अगर उन्हें ग्रेसफुली जाना है और लोगों के दिलों में चला बसना है, तो वो प्रणाम करके कहेंगे मैं अब खाली कर रहे हैं, आपने मुझे रहने नहीं दिया। दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। आई थिंक कि अगर वो चाहेगी कि हम जबरन रहें, तो बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, बिकॉज उनके पास अब वो चीज नहीं है जो प्रशासन इनके पास है, पुलिस इनके पास है, और बहुत तरह की बातें आती हैं। तो कि कैसे उसको वो कर पाएंगे। घर में अभी अदावत है। आपने देखा राबड़ी देवी के घर में अदावत है, बेटा इधर है, बेटी उधर है, एक बेटा इधर है। दूसरी बात की उनकी पराजय भी हुई है, 25 ही सीट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो लेकर 39 स्टैंडर्ड में जा सकती हैं। और हमें लगता है कि जाने की पहल हो गई थी उस समय जब नीतीश कुमार ने कुछ सामान भी शिफ्ट हुए थे। सिर्फ गमला ही नहीं शिफ्ट हुआ था, कुछ सामान भी उस समय शिफ्ट हुआ था उनके अपने घर में, जो उन्होंने बनाया है, बनाना शुरू किया है, पटना ही के पास है। मैं उस मोहल्ले का नाम भूल रहा हूँ, और उसमें वो सामान शिफ्ट हुआ। हो सकता है कि लालू यादव का इंस्ट्रक्शन है और वो खाली कर दे। हाँ, 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 ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।